इसी तरह से हाल चलता है क्या? गांव वाले लोगों को यहाँ से पलायन करना भी पड़ सकता है? पड़ क्या जी डांगर तो साइड में जो 2 दिन छोड़ के क्या फिर एसडीएम के सामने मतलब धरना जाना पड़ेगा जी, बड़का लेके जाऊंगा जी। ओके करेंगे हमारा कोई खबर नहीं जोड़ा बकरा जोड़ा जाए बैठना पड़ेगा। एसडीएम साहब नानू थे वो असली पाटरा सिंह पे हमारे से मिले थे, लेकिन हमने कही जी मौका देखो, नोले अब तो मैं देख नहीं सकता, सुबह पटवारी आ जाएंगे वो देख लेंगे। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे किस तरह से इस गांव का हाल अभी हो चला है। फसलें आप देख सकते हैं पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। घरों का भी हाल देख सकते हैं, पूरे घरों में नमी चढ़ गई है। इसके साथ ही अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्रामीणों का कहना है कि 2-4 दिन के बाद उनके घरों में पानी आ जाएगा, जिसके बाद उनके मजबूरन गांव से प्लान करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। आज हम पहुंचे थे गांव सोरखी में, जहां का हाल हमने देखा किस तरह से ग्रामीण बरसाती पानी से परेशान है। जब इस बारे में गांव के लोगों से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पे बताया पास के ही गांव सीसर से ये पानी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले बरसात का पानी, जब बरसात आई थी तो यहाँ नहीं था, लेकिन बाद में गांव ने इस तरफ पानी छोड़ दिया। उन्होंने कई बार गांव सीसर के लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए वो वापस आ गए। उन्होंने इसकी शिकायत कई बार प्रशासन को भी की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। आपका बलराज नाम है जी। बलराज, क्या समस्या है गांव में? ये गांव में समस्या है सर, सीसर की तरफ से पानी आ रहा है जी, और वो पानी को बंद करवाने के लिए इसकी रिक्वेस्ट हमने प्रशासन के उच्च अधिकारी जैसे उपमंडल अधिकारी नागरिक SDM साहब डॉक्टर जितेंद्र अहलावत से रिक्वेस्ट कर ली। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो फल्ड के इंचार्ज हैं SDO साहब रंगा साहब, उनसे रिक्वेस्ट कर ली। वो फोर्स के साथ आए भी थे, लेकिन वहाँ जो सीसर गांव के नागरिक आए उन लोगों ने फोर्स के साथ आने के बावजूद भी उस पानी को बंद नहीं होने दिया। उसके बाद हमने माथुर साहब से भी रिक्वेस्ट कर ली। माथुर साहब हांसी के एक्सियन हैं, उन्होंने भी कोई इसके ऊपर कार्रवाई ज़्यादातर नहीं करी, क्योंकि वो प्रशासन की सुन नहीं रहे। 2 गाड़ी पुलिस की लेके आए भी थे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने पुलिस की कोई परवाह किए बिना हम सबको वहाँ से खदेड़ दिया। अब उनके पास पानी उतरने के लिए मार्ग है अलग से। BMC ड्रेन गांव सोरखी और गढ़ी के बीच को एक चल रही है, बड़ी ड्रेन है, छोटी ड्रेन नहीं है। उस ड्रेन में उनका पानी उतरने के लिए गांव सीसर से एक लिंक ड्रेन, उस ड्रेन में 4 BT पंपों के माध्यम से पानी को उतार रही है। उसके बावजूद उनके अगर BT पंप और बढ़ाने और बढ़ा दो, हमने कोई एतराज नहीं, लेकिन उस गांव को बचा के, यानी सीसर गांव को बचा के सोरखी गांव को डुबाया जा रहा है सीसर गांव के पानी से। तो ये पानी कौन सा है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे, ये पानी कौन सा है? बरसात का या फिर गांव का कोई अलग से नहर का पानी है? ये बरसात के कारण पानी ज्यादा कलेक्ट हो गया खेतों में, और सीसर गांव के खेतों के पानी से गांव सोरखी के घरों को डुबाया जा रहा है। अच्छा, तो कारण क्या है? वो इस साइड क्यों छोड़ रहे हैं? इस बारे में आपने बातचीत की है? हाँ बिल्कुल की है जी, तो क्यों लेकिन छोड़ रहे हैं? सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला? मना कर देते हैं जी। हमारी बाहर की बस्ती जितनी भी है, वो जितनी भी फिरनी के साथ लगे हुए मकान हैं, वो सारे के सारे मकान पानी में हैं। इसके अतिरिक्त सोरखी बाटल रोड पर ये भर जाने के बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, CHC सोरखी, इसके अतिरिक्त गांव का जल भराव के कारण जितनी भी नजदीक की आबादी है वो आबादी इस पानी से जलमग्न हो जाएगी, अगर प्रशासन ने बहुत जल्दी इस पानी को बंद नहीं किया। यहाँ तो SDM भी अभी हाल ही में आए थे, 1-2-4 दिन पहले। नहीं, SDM साहब नानू थे, वो पाटरा सिंह पे हमारे से मिले थे जी, लेकिन हमने कही जी मौका देखो, नोले अब तो मैं देख नहीं सकता, सुबह पटवारी आ जाएंगे वो देख लेंगे। सुबह पटवारी आए, उनसे हमने पूछा, बोले हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बता सका भाई ये हालात है। 80 तो अभी गांव का क्या हाल है? खेत में भी देख रहे हैं, फसल भी देख रहे हैं। 4 साल से का यो हाल है, बरसात के बाद 10 दिन बाद डुबो गया। बरसात हुई ना 10 दिन हो गई और पानी 5 दिन था। ड्रेन विभाग को ग्रामीणों ने गुहार लगाई
आखिरकार उनका जल्द से जल्द यहाँ पे समाधान कर दिया जाए, अन्यथा वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं कुछ एक ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उन्होंने इस पानी को देखते हुए जब उनके घरों में पानी जाने लगा तो अपने पशुओं को भी यहां से बाहर भेज दिया। अब सोचिए किस तरह की यहां पे हालत होगी। इसी तरह से हाल चलता रहा, क्या गांव वाले लोगों को यहाँ से पलायन करना भी पड़ सकता है? पड़ गया जी डंगर तो जाए लिए बाहर आदमी बैठे हैं, घर खाली कर रखे पहले, आदमी बैठे हैं जी। ये मकान पड़ते हैं जी, तड़के खाली हो जाएंगे, रात में पानी चढ़ा जाए जी। वहाँ शीशर के साथ है जी, वहाँ नाकाबंद नहीं कर देते जी। वहाँ आप लोग भी जब जा रहे हो वहाँ पे तो जाने के लिए आपको किस तरह से वार्तालाप होती है वहाँ पे? वार्तालाप उनको जी बंद नहीं करना है, हमारा काम डूबेगा। अच्छा, अरे 2 बिट्टी लगने की जगह है जी। तो आप यहाँ पे बताइए, गांव वाले वो भी है, गांव के आप भी हैं, हाँ। ऐसे में प्रशासन का दायित्व बनता होगा इसमें तो सारा। प्रशासन कुछ करे नहीं रहा जी, वहाँ पर 2 बिट्टी लग जाए तो आप जो 2 दिन छोड़ के क्या फिर एसडीएम के सामने मतलब धरना पड़ता? हाँ जाना पड़ेगा जी, बड़का लेके जावांगे जी, और क्या करांगे। हमारा कोई रवा नहीं जी, आड़ा हम कराए कि जाए बैठना पड़ेगा। और इलाज भी किया जी, हमारे दाने भी नहीं होंगे आगे जी। बड़ा 2 बिट्टी आई जगह रही है, कुरान लाते जी, हमारा ही पानी तक जरूर उनका भी ड्रेन आ जाए जी, रद्द हो रहे किसी से भी कौन से काम तो बर्बाद नहीं करना जी, धक्का बर्बाद बनवा रखे जी। थैंक यू सर। गांव में मच्छरों ने भी अपना डेरा बसा लिया है, जिसके चलते यहाँ पे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी पैदा होने का भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन से ग्रामीणों ने सीधे तौर पर कहा है कि इस समस्या का जल्द ही समाधान करे, अन्यथा उन्हें मजबूरन गांव से पलायन करना पड़ेगा और हांसी के एसडीएम व ऑफिस के बाहर अपना धरना लगाना पड़ेगा। बहरहाल देखना होगा कि इस समस्या का क्या हल होता है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद 2 गांवों में आपसी तनाव बढ़ने का खतरा भी यहां पे मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी तेलूराम जांगड़ा को भी बताई। इस दौरान वो भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की बात सुनी, जिसके बाद तेलूराम जांगड़ा ने हांसी के एक्सीएन से भी बात की और उनसे इस समस्या को जल्द ही हल करने का समय भी मांगा। यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या समस्या है गांव वालों की? आपके सामने क्या निष्कर्ष निकल के आया है? देखिए, मेरे सामने निष्कर्ष ये है, पूरा गांव के खेतों में गोड़ा गोड़ा पानी है, फसल इनकी खराब होगी, घरों में रहने लायक नहीं है, घरों के पशुओं को खोल खोल के बाहर जाने लग रहे। प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। मुझे तो हैरानगी हुई है, सोरखी से मेरे पास फोन गया, मैं तुरंत यहाँ आया हूँ। मैंने देखा एसडीएम साहब से बात की है, एक्शन साहब से की है। अगर कल नहीं हुआ तो हम वहाँ एसडीएम के सामने प्रशासन पे परसों बैठ जाएंगे, पूरा गांव सोरखी वहाँ आके बैठेगा। या तो ये इसको तुरंत साइफन को बंद कराएं, वहाँ उनका कोई एडजस्टमेंट करें, या तो कोई ड्रेन वगैरह का इंतजाम है तो ड्रेन खुदवा दें या कोई नाला खुदवाएं, वहाँ से खुदवा के। ऑलरेडी कह रहे हैं ड्रेन है तो ड्रेन में पानी निकाल के आगे निकालें, गांव को क्यों मरने पे छोड़ रहे हैं? और कुछ भी नहीं खुदवाना जी, कुछ भी। ये यह तनावपूर्ण स्थिति है, गांव के लोग इतने परेशान हैं जो अपने पशुओं को खोल खोल के बाहर भेजने को मजबूर हैं। घरों में बच्चे परेशान हैं, मच्छर हैं, या बीमारी फैलने का खतरा है, लोगों की फसलें खराब होगी। जब अन्नदाता के घर में अन्न नहीं जाएगा, फसल का कोई दाना नहीं जाएगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे? वैसे ही मजबूर है ये तो घरों में, और पानी बढ़ने को है। आपने देखा है घरों में कितना कितना पानी गया, फसलों के मैंने देखी डेयरी तक के चारों तरफ पानी, दीवारें गिर गई लोगों की। तो इतना बुरा हाल होने के बावजूद भी अगर प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही, इससे बुरा काम कोई मैं मान नहीं सकता, हो सकता है। लेकिन मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, या तो कल उस साइफन को बंद करें, अन्यथा के क्या करें, सारा गांव वहां आके बैठ जाएगा प्रशासन के बारे में। परसों फिर मजबूर होके भी तो करना ही पड़ेगा। ऐसा समाधान निकालो कि उस गांव का भी पानी उस तरफ निकले, जो ड्रेन है ड्रेन में चालू करें, इस गांव को भी बचाएं, उस गांव को भी बचाएं। प्रशासन का काम है ये, प्रशासन करे और इसको तुरंत करे। थैंक यू। बहरहाल देखना होगा कि गांव वाले पलायन करते हैं या फिर इस समस्या का समाधान हो जाता है।
आप देखते रहिए ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही।